हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम ऐसे करते हैं, देखो एक अंगूठे से पहले सांस जो हम अंदर लेते हैं वो लेते हैं लेफ्ट वाली, जो हमारा खब्बा हाथ होता है, खब्बी वाली नाक से पहला सांस अंदर जाएगा ऐसे, और फिर खब्बे वाली को दबाएंगे और उसको सज्जे वाली से छोड़ेंगे, फिर सज्जे वाली राइट वाली नाक से सांस फिर से अंदर लेंगे उसी से जिससे छोड़ा, फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। ऐसे करके ये पूरा एक चक्र होता है। इस तरह बैठ के हमको, अगर रात को नींद नहीं आ रही, मन परेशान है और लेटे हुए दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, अनुलोम विलोम करो, रात को नींद आ जाएगी तुरंत। और ऐसी नींद आएगी कि जैसी आपको आज तक कभी नहीं आई होगी। योगा करने से इतनी गहरी नींद आती है कि आपकी रात को आंख ही नहीं खुलती, बिल्कुल ऐसी नींद लगती है कि सुबह बिल्कुल फ्री माइंड होके, फ्रेश माइंड होके आप उठते हो, कोई थकान नहीं बचती है। वरना बहुत से लोग पूरी रात सोएंगे और सुबह उठ के भी उनका मन उदास, चेहरा उतरा हुआ, चेहरे पे चमक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नियम नहीं अपनाए। जो हमारी प्रकृति है, हम इंसानों की, हम कहते हैं ना मनुष्य धर्म है, मनुष्य जाति है, एक जाति है, तो इसके कुछ नियम बनाए हैं भगवान ने, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हम तड़पते रहेंगे जीवन भर, दुख होगा हमारे जीवन में, दरिद्रता आएगी, गरीबी आएगी और तरह तरह की बीमारियों से हम घिर जाएंगे और हमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जाओ। और तुम्हें बता दिया, वीडियो चैनल पे देख लेना, सुबह सुबह उठ के योगा करना शुरू करो। तो ऐसे अनुलोम विलोम करने से ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी हमारी संतुलन में आ जाती हैं। चंद्रभेदी, सूर्यभेदी नाड़ियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं ऐसे अनुलोम विलोम करने से। और अगर हम सांस को थोड़ी देर अंदर रोक लें, जैसे अभी सांस लिया और दोनों नाकों को बंद करके सांस अंदर ही रोक के रखेंगे, फिर राइट से छोड़ा, थोड़ी देर सांस अंदर रोकने से नाड़ियों का प्रॉपर शुद्धिकरण हो जाता है। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। और हमेशा योग कमर सीधी करके बैठना चाहिए। कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी होते ही हमारे चक्रों का बैलेंस बनना शुरू हो जाता है, चक्र जागरण शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो इसमें मूलबंध लगाओ, मूलबंध लगाते ही ऊर्जा हमारी ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। और ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए, अधोगामी नहीं होनी चाहिए। और ध्यान हमारा तीसरी आंख में लगा रहे, ध्यान हमारा मूलाधार चक्र में रहे। इसी तरह हमारा फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है। पढ़ाई में फोकस, कोई काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार, फैमिली के साथ रहते हैं, तो सब में हमारा फोकस रहता है। तो हमारे परिवार में भी अच्छे गुण आएंगे, अच्छे संस्कार आएंगे। हम जहाँ पर काम कर रहे हैं या जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस जगह का भी पूर्ण उत्थान होगा, पूरा उसको भी हमारी एनर्जी से वो जगह भी निर्मल हो जाएगी और पावन भूमि होगी, प्राइड लैंड बनेगी वो। और जहाँ पर भी हो वहाँ पर खुश रहो। बहुत से लोग जहाँ पर होते हैं उसी जगह को गाली देते हैं। कहीं नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी को गाली देंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को गाली देंगे और फिर कहते हैं हम खुश नहीं हैं। क्योंकि जब आप जहाँ पर हो वहीं पर खुश नहीं हो तो आप जीवन में क्या खुशी की उम्मीद करते हो? आप जहाँ पर हो किसी ना किसी कारण से हो, कोई ना कोई कारण, कोई भी आपका प्रारब्ध, कोई भी आपका भूत के आपके कर्म आपके सामने आए हैं जिस वजह से आप यहाँ पर हो। और इस समय को ही अपने सुधारो, यहीं से आपके जीवन में प्रकाश होना शुरू होगा। अगर जीवन में अंधकार है तो अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या, तो आप तमस से, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाओगे। आत्मदीपो भवा अपोदीपो भवा आत्मदीपो भवा, मतलब आपकी जो आत्मा है उसका दीप, उसका जो प्रकाश है आपके जीवन में प्रज्वलित होना शुरू होगा। और आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे ग्रीवा संचालन करते हैं तो गर्दन के कोई रोग नहीं होते, गर्दन में किसी तरह की बीमारी नहीं होती, थायराइड की बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो आज हम सिर्फ प्राणायाम का पैकेज बता रहे हैं। हमने बताया भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम,